बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन CRQs 1.7 से लेकर 1.12 तक। और हम 1.7 के अंदर क्या पूछा है, 1.1 से लेकर 1.6 तक हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। 1.7 how would be the reading differ if the screw gauge is used instead of vernier caliper to measure the thickness of a glass plate। हमारे पास एक गिलास प्लेट है, उसकी हम थिकनेस फाइंड करते हैं, वर्नियर कैलिपर के बजाय स्क्रू गेज से मालूम करते हैं, तो इसकी वैल्यू मुख्तलिफ क्यों आती है, वजह क्या है। The screw gauge provide more precise and accurate measurement than vernier caliper। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्क्रू गेज है उसकी जो वैल्यू आएगी वो मोर प्रीसाइज होगी, उसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम होते हैं और हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का लीस्ट काउंट मुख्तलिफ है। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम होने की वजह से जो हमें वैल्यू मिलेगी मोर प्रिसाइज मिलेगी, मोर प्रिसाइज के साथ साथ मोर एक्यूरेट भी मिलेगी। अच्छा, ड्यू टू और इसके साथ ड्यू टू इट्स फाइनर स्केल एंड हायर लीस्ट काउंट, उसका जो स्केल होता है फाइनर होता है, बेहतर होता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत, आसानी से हम वहाँ से मालूम कर सकते हैं। और उसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, क्योंकि गिलास प्लेट है, गिलास प्लेट के हम थिकनेस स्क्रू गेज के जरिए आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देता है, मिनिमम वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं। Therefore, the reading from the screw gauge would be more precise, especially the small thickness measurement like that of a glass plate। गिलास प्लेट वगैरह की मेजरमेंट के लिए स्क्रू गेज बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर की बनिस्बत, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज्यादा होता है। 1.8 देखेंगे जी। Write the correct reading of the length of a solid cylinder as shown in a figure if an error 0 plus 0.02 cm in the vernier caliper। इसके अंदर हमारे पास जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है, और हमने इस डायग्राम को देखते हुए हमने रीडिंग बतानी है सॉलिड सिलेंडर की। अब हमने इस डायग्राम को यहाँ पे मेंशन किया है, इस पोर्शन को हमने थोड़ा छोटा करके बनाया और इस पोर्शन को हमने मैक्रो करके दिखाया, यानी कि बड़ा करके दिखाया, जूम करके दिखाया, ताकि उसको हम आसानी से समझ सकें और आसानी से आप उसको देख सकें। अब पहले हमने लिखा है कि जीरो एरर इसके अंदर क्या है, वो हमें गिवन है, जीरो एरर 0.02 cm है, पॉजिटिव जीरो एरर है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। यहाँ पे जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आएगी, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आएगी 2.7 सेंटीमीटर के अंदर लीस्ट काउंट हम इसको चेक करेंगे वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल का हम डिवीजन चेक करेंगे, कौन सा डिवीजन किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड है, मुंतबिक हो, वो कौन सा डिवीजन है। जैसे हमने चेक किया, ऑब्जर्व किया, जो 9 डिवीजन था इस लाइन के साथ किसी भी लाइन के साथ मुंतबिक हो सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई 0.01 cm, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09 cm। ये मेन स्केल रीडिंग, ये वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों रीडिंग को हम जमा करेंगे। इस वक्त जमा करेंगे 2.7 प्लस 0.09 cm, दोनों cm है। ये हमारे पास है मेन स्केल की रीडिंग है, ये हमारे पास है जी वर्नियर स्केल की, दोनों को हमने जमा किया। जिस वक्त हमने दोनों को जमा किया तो हमारे पास रीडिंग आई 2.79 cm, ये हमारे पास रीडिंग आ गई। अब हम देखते हैं, हमने करेक्टेड रीडिंग बतानी है कि एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी, क्योंकि हमारे पास जीरो एरर भी मौजूद है। पॉजिटिव जीरो एरर अगर हो तो लास्ट वाली जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके अंदर से हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.79 माइनस 0.02, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 2.77 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे।
पॉजिटिव जीरो एरर हो तो लास्ट पे जाके माइनस होता है, अगर जीरो एरर नेगेटिव होता तो लास्ट पे जाके ऑब्जर्व्ड वैल्यू के अंदर वो जमा हो जाता। नेक्स्ट क्या है जी 1.9 कि 1.9 के अंदर क्या पूछा है। 1.9 की स्टेटमेंट अच्छी खासी है, उसको हम रीड करते आएंगे, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते आएंगे। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। हमारे पास ये स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज के ऊपर जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, सर्कुलर स्केल के ऊपर जो दर्जे लगे हुए हैं वो 50 लगे हुए हैं। पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है जी, इफ द हेड यानी कि थिम्बल ऑफ द स्क्रू गेज इज गिवन 10 रेवोल्यूशन, जिस वक्त हम थिम्बल को घुमाते हैं, रेवोल्यूशन जिस वक्त हम देते हैं तो 10 रेवोल्यूशन दे देते हैं, 10 रेवोल्यूशन है। उसके साथ क्या कहता है जी, उस 10 रेवोल्यूशन में देन द स्पिंडल एडवांसेस बाय 5 मिलीमीटर। जिस वक्त हम 10 रेवोल्यूशन देते हैं तो हमारे पास जो रीडिंग आ जाती है स्पिंडल की वजह से, हमारे पास वो रीडिंग आ जाती है, हम कहते हैं जी 5 mm हमारे पास रीडिंग आ गई। ये आ गए जी। अब आगे चलते हैं। देयर आल्सो जीरो एरर एट द सेकेंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे हम जीरो एरर भी बता रहा है, और कौन सा दर्जा है, सेकंड दर्जा है, कोइंसाइड विद द डाटम लाइन। इंडेक्स लाइन या डाटम लाइन के साथ सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव आगे जाकर रीड करते हैं। एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द डाटम लाइन, और जो जीरो है सर्कुलर स्केल की, जो इंडेक्स लाइन ये है इससे नीचे थी, मतलब इंडेक्स लाइन ऊपर है। जिस वक्त इंडेक्स लाइन ऊपर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जीरो एरर आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, क्योंकि यहां से हमने पिच निकालनी है, पिच के साथ हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद आगे रीड करेंगे। पिच का फार्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड अहेड पर रेवोल्यूशन, कितना डिस्टेंस तय किया है। रेवोल्यूशन तो हमारे पास 10 है, ये बात हो गई, 10 आ गया। डिस्टेंस कितना तय किया 10 रेवोल्यूशन का, 5 mm, ये हमारे पास आ गया। जैसे हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.5 मिलीमीटर, ये हमारी पिच आ गई। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है, पिच के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन तकसीम किया जाता है। हमारे पास पिच है जी 0.5 है, और हमारा डिवीजन है वो हमारे पास है जी 50, डिवीजन 50 है। जिस वक्त 50 डिवीजन है तो हमारा लीस्ट काउंट आएगा 0.5 पे 50 डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm, ये आ गया। अब जीरो एरर भी है, जीरो है सर्कुलर स्केल के ऊपर, वो डाटम लाइन से नीचे है, इंडेक्स लाइन है जो हमारी इससे नीचे पड़ा है, तो इसका मतलब यह कि इंडेक्स लाइन ऊपर है, पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और उसके साथ कहता है कि जो सेकंड डिवीजन है वो सेकंड डिवीजन किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे जी 2 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, तो हमारा जीरो एरर आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर, ये हमारा जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर है, लास्ट वाली वैल्यू के अंदर से जाके ये माइनस होगा, सबट्रैक्ट होगा। मेन स्केल रीडिंग क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, ये हम फाइंड करेंगे। जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है ये 5 है, ये 6 है, ये हमारे पास आ जाएगी जी 6.5 mm, ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हम लिखेंगे जी लीस्ट काउंट। हम पहले देखेंगे कौन सा डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड कर, 25, 26, 27। 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.27 mm, ये हमारे पास रीडिंग आ गई। ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आई है, और ये रीडिंग हमारे पास आई है सर्कुलर स्केल की। ऑब्जर्व रीडिंग के लिए दोनों को हम क्या करेंगे जी, जमा करेंगे। जिस वक्त हम दोनों को जमा करेंगे 6.5 प्लस 0.25, तो हमारे पास रीडिंग आएगी 6.77 mm, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ गई। करेक्ट रीडिंग के लिए काम क्या करना है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो हमारे पास ये वाली आई है, इस रीडिंग के अंदर से, ऑब्जर्व्ड रीडिंग के अंदर से जो जीरो एरर वाली वैल्यू है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ये हम इसके अंदर से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 6.77 माइनस 0.02, 6.75 मिलीमीटर। इस तरीके से हमारे पास जो गिलास स्लेब है उसकी हम थिकनेस इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी
1.10। What is the meant by a dimensionless quantity? Give one example। डायमेंशनलेस क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? कोई एक एग्जाम्पल दे। डायमेंशनलेस क्वांटिटी से मुराद है डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट नो फिजिकल यूनिट्स एसोसिएटेड विद इट। उसका कोई फिजिकल यूनिट ना हो, उसका कोई बेस यूनिट ना हो। जिस वक्त उसका कोई फिजिकल यूनिट या उसका कोई बेस यूनिट नहीं होगा तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ये आपको एग्जाम्पल से आसानी से समझ आएगा। इट इज़ अ प्योर नंबर, वो कोई ना कोई अपना खास नंबर रखता हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c/v। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, दोनों कैंसिल होते हैं, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी डिजिट की फॉर्म में। उसके साथ स्ट्रेन होता है डेल l डिवाइडिंग बाई l, डेल v डिवाइडिंग बाई v, डेल a डिवाइडिंग बाई a। तमाम का यूनिट सेम है, इसका यूनिट सेम, इसका मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट फॉर्म में आएगा। मतलब इसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन नहीं है और स्ट्रेन की हमारे पास डायमेंशन नहीं है। उसके बाद है जी एंगल थीटा लिखा है, थीटा इज इक्वल टू s/r। इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट मीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर। थीटे की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन थीटा हम डिग्री की फॉर्म में भी लिखते हैं, रेवोल्यूशन की फॉर्म में भी लिखते हैं, रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं। ये कोई बेस यूनिट नहीं है। जिस वक्त ये बेस यूनिट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि थीटा भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये तीनों क्वांटिटी भी क्या है? डायमेंशनलेस हैं। कोई एक एग्जाम्पल देने थी, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। पॉइंट 11 ने पूछा स्टूडेंट यूजेस अ स्क्रू गेज डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ पेपर शीट। हमारे पास एक पेपर है, उसकी शीट की थिकनेस फाइंड करनी है, वो स्टूडेंट स्क्रू गेज इस्तेमाल करता है। द स्टूडेंट फोल्ड द पेपर 3 टाइम्स। उसके पास पेपर होता है, उसको 3 टाइम्स फोल्ड कर देता है। एंड मेजर द टोटल थिकनेस ऑफ फोल्डेड शीट। उस फोल्डेड शीट की थिकनेस फाइंड करता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, 3 टाइम्स फोल्ड किया है, लास्ट वाली वैल्यू पे 3 डिवाइड होगा जाके। एज्यूम दैट देयर इज नो जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। इस स्क्रू गेज में जीरो एरर नहीं है। डायरेक्ट हम करेक्टेड रीडिंग पे जाएंगे। द रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज एज शोन इन अ फिगर, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ शीट। शीट की थिकनेस क्या होगी? स्क्रू गेज है, इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है जी? 25 या 26 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लीस्ट काउंट के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 0.26 मिलीमीटर। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। करेक्टेड रीडिंग क्या होगी हमारे पास? करेक्टेड रीडिंग हम किसको कहेंगे? हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है और सर्कुलर स्केल रीडिंग है, दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.5 प्लस 0.26। जैसे हम इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास रीडिंग आएगी 1.76 मिलीमीटर। और जैसे कि हम जानते हैं, हमने वैल्यू ऑफ शीट या मेजरमेंट ऑफ शीट या थिकनेस ऑफ शीट भी लिख सकते थे हम। जो शीट की वैल्यू है, शीट की थिकनेस है, वो क्या है? उसके लिए हमें पता है कि हमने जो शीट को फोल्ड किया 3 टाइम्स फोल्ड किया, तो इस वैल्यू के ऊपर हम 3 डिवाइड करेंगे। 1.76 डिवाइडिंग बाई 3 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.57 मिलीमीटर। उसके बाद आगे चलेंगे जी 1.12। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो हमने उसको राउंड ऑफ करना है। एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देना है। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक, और उसके साथ साथ हमने इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में देना है। लास्ट पे 5 है और उससे पीछे जो डिजिट पड़ा है वो भी 5 है। अगर लास्ट पे 5 हो तो उसका प्रीवियस डिजिट ऑड हो तो उसके अंदर हम एक डिजिट का इजाफा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0206। इसको हम चेंज करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। ये इशारिया डेसिमल प्लेस इस जगह पे आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। 2.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4656.5। लास्ट पे 5 मौजूद है। जिस वक्त लास्ट पे 5 मौजूद है तो प्रीवियस डिजिट देखेंगे। प्रीवियस डिजिट इवन है तो हम लिखेंगे जी, राउंड ऑफ करते हैं 4656.0। अब फिर हम देखेंगे ये वाला डिजिट 6 है। 6 क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो इसके अंदर एक डिजिट का इजाफा होगा 4660.0।
अब ये वाला जो जीरो है और ये वाला जीरो है, ये मे और मे नॉट बी कंडीशन होती है, शामिल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। ये हमारे पास 3 साइंटिफिक फिगर्स आ गए। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4.66 मल्टीप्लाई 10⁻³ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।